जी, आपको हमारे चैनल एएलपी इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। आज एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। यहाँ पर मैक्स पावर का IP65 8 किलोवाट यूनिट की इंस्टॉलेशन की है। यहाँ पर इन्वर्टर के मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें कि कितनी किलो वाट का और कितनी क्वांटिटी में इस पर सोलर पैनल इंस्टॉल होंगे और कितने वाट के हमने यहाँ पर टोटल सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं। तो 8 किलो वाट का यूनिट है, न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है मैक्स पावर का IP65 में। तो यहाँ पर इसकी टोटल सोलर पावर जो है 10,000 10,500 के राउंड बाउंड है। और यहाँ पर हमने टोटल 18 सोलर पैनल इंस्टॉल किए, 9 की 2 स्ट्रिंगें बनाई हैं और इन्वर्टर के पास लेके आए। यहाँ पर इन्वर्टर की थोड़ी सी कोड के मतलब आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें। MC4 के हमारे पास 8 कनेक्टर हैं, 2 की स्ट्रिंगें बनाकर भी लगा सकते हैं आप, 2 और 4 स्ट्रिंगें भी बनाकर लगा सकते हैं। टोटल 18 सोलर पैनल आप इंस्टॉल कर सकते हैं इस पर। तो इसके प्रोग्राम की थोड़ी सी सेटिंग है बैटरी मोड की, और थोड़ा सा इसकी आप सेटिंग शेयर कर लेंगे किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और किस तरीके से इसकी प्रोग्राम की सेटिंग को हमने सेव करवाया और किस तरीके से प्रोग्राम को हम मैनेज करेंगे। तो इन्वर्टर का थोड़ा सा आपको डायग्राम आपसे शेयर कर लें कि किस तरीके से इन्वर्टर को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स पावर का IP65 जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है, रनिंग कमांड में ऑन है। इस वक्त टाइम तो नाइट का है, सोलर की प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो है। थोड़ा सा आइकन के तौर पर आपको दिखाएंगे, आइकन को हम टच करेंगे तो यहाँ पर जो है PV1 के 13.7 वोल्ट है। मैं दोबारा से कर दूँ कि यहाँ पर जो है नाइट का टाइम है, तो इसलिए सोलर ना होने के बराबर है प्रोडक्शन। PV2 है तो यहाँ पर 13 वोल्ट के साथ है। इसी तरीके से पावर शो करी जा रही है टोटल कंज्यूमिंग, और इसी तरीके से किलोवाट में शो करते हैं। टोटल ईयर की है, मंथ की है और डे की है। जितनी प्रोडक्शन हम यूज़ करेंगे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ की सूरत में इन्वर्टर जो है को हम कैंडली चेक कर सकते हैं। इसकी ये बहुत बड़ी खासियत और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस तरीके से वापडा का आइकान है, इसको टच करेंगे तो वापडा का आइकान के साथ आप देख सकते हैं ग्रिड के वोल्टेज 222 वोल्टेज हैं। ग्रिड के एम्पेयर जो है इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं वो 2-2.5 एम्पेयर के अराउंड बाउंड है। वाटेज भी शो करा रहा है। इसी तरीके से एफिशिएंसी मतलब फ्रिक्वेंसी टोटल इसकी इन्फॉर्मेशन ग्रिड की शेयर कर रहा है इन्वर्टर, और ग्राफ भी साथ साथ दिखा रहा है। इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। इसी तरीके से हम चलते हैं बैटरी मोड की तरफ। तो बैटरी मोड की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको सोर्स जितनी एम्पेयर की बैटरी है, कितने वाट के साथ भी चार्ज और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है ग्राफ की सूरत में हमको फ्राहम करेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है प्रोग्राम को। इसी तरीके से घर की तरफ हम जो लोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम चेक कर सकते हैं, कितने वाट, कितने एम्पेयर और कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पर। अगर थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करें प्रोग्राम की, तो यहाँ पर होम का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है, इनसे है और एडवाइस इन्फो है। तो अगर होम पर हम क्लिक करेंगे तो मैनुअल स्क्रीन होगी हमारे पास, टोटल प्रोडक्शन दिखा रहा होगा वापडा से, सोलर से। तो यहाँ पर है बैटरी वोल्टेज, मैक्स वोल्टेज है 57.6 सेव करवाया हुआ है। बेस्ट जो बैटरी मिनिमम वोल्टेज है 44 है। मैक्स जो है वो चार्जिंग हमने जो खोली हुई है 0.30 एम्पेयर की खोली हुई है। मैक्स डिस्चार्जिंग 80 की 0.80 वोल्ट की खोली हुई है। अगर डिस्चार्जिंग जो हो बैटरी हमारी 80 एम्पेयर के साथ। बैटरी कैपेसिटी AH ऐड करेंगे 130 है। फ्लोट वोल्टेज है 44.4। इस तरीके आइसोलेशन वोल्टेज है 56.04। तो मेन पॉइंट पर आते हैं। शट डाउन वोल्टेज हमने 41 सेव करवाए हुए हैं। लो वोल्टेज हमने 43 सेव करवाए हुए हैं। रीसेट हमने 50 वोल्टेज सेव करवाए हुए हैं। इस तरीके से बैटरी मोड पूछ रहा है कौन सा लगाओ, लिथियम है या यूज़ बैटरी फीसद में करना है या वोल्टेज में। हमने यूज़ बैटरी वोल्टेज में इसको सेव करवाया। जब इसकी आप सेटिंग मुकम्मल ग्राफ की अपने हिसाब से बैटरी की सेटिंग के हिसाब से कर लेंगे तो इंटर का बटन ऐड करेंगे। इंटर का बटन ऐड करने के बाद यहाँ पर आपसे वो पासवर्ड सेटिंग को सेव करने का मांगेगा। आपने 750 912 ऐड करेंगे। 912 ऐड करने के बाद जैसे ही आप जो है क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग हमारी बैटरी की सेव हो जाएगी। तो अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। अगली सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर डिस्चार्जिंग वाटेज जो पूछ रहा है, ये 8000 वाट का टोटल इन्वर्टर है। इसी तरीके से सोर्स पूछ रहा है, डिस्चार्जिंग 50 है। AC चार्जिंग सोर्स मैक्स जो है ये बाई डिफ़ॉल्ट रहने दें, आप इसकी सेटिंग को नहीं चेंज करेंगे। इस तरीके से जनरेशन की सेटिंग है, इसको भी आप बाई डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। थर्ड सेटिंग चेक कर लेते हैं। थर्ड सेटिंग टाइम ऑफ यूज़ की है। अगर यहाँ पर आप जो है कि कितने टाइम में वापडा से बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं, SBU की सेटिंग जिसे आप कह लें, ये SUB की सेटिंग है। तो मैं अभी इस SUB की सेटिंग को अगर आप यूज़ करेंगे तो अपने हिसाब से टाइम को चेक लगा कर इसकी सेटिंग को सेव करवाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो नेक्स्ट सेटिंग में जाने के बाद तो अगली ग्रिड की सेटिंग है। ग्रिड के आइकन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रिड फ्रिक्वेंसी जो है 51 हर्ट्ज की है। मिनिमम फ्रिक्वेंसी 48 है। और इस तरीके का ग्रिड वोल्टेज जो है 242 है। इस तरीके ग्रिड के लो वोल्टेज जो है 198 है।
फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज की है। इसी तरीके से इसकी जो है अगले सेटअप की तरफ चलते हैं। इसको आप ऑटो सेंस करता है ये ग्रिड को, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर आपने स्मार्ट लोड निकाला हुआ है तो आप स्मार्ट लोड की यानी ड्यूल आउटपुट की सेटिंग करेंगे। स्मार्ट लोड यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमने तो स्मार्ट लोड एक्टिवेट किया। जनरेशन मोड है यानी एक सिंगल मोड पर चला रहे हैं तो ठीक है। अगर स्मार्ट लोड निकाला है, स्मार्ट लोड को क्लिक करेंगे। स्मार्ट लोड क्लिक करने के बाद आप जो है स्मार्ट लोड की कैपेसिटी को जो है ऑन ऑफ कैपेसिटी को कराएंगे कि ऑफ हमारा जो है 51 वोल्ट पर जो है स्मार्ट लोड ऑफ हो जाए और जैसे ही बैटरी 52 वोल्ट पर पहुंचे तो दोबारा स्मार्ट लोड एक्टिवेट हो जाए। इसी तरीके से दोनों वैल्यू हम सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद ओनली बैड एनर्जी यानी कि अगर बैड एनर्जी से आप करना चाहते हैं कि सोलर जब आएगा तो ये बैटरी जैसे ही 51 वोल्ट या 52 वोल्ट तक पहुंचेगी तो स्मार्ट लोड हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ग्रिड ऑन ऑलवेज करेंगे तो ग्रिड से नाइट का टाइम है तो जैसे लाइट चली जाएगी तो बैटरी जैसे ही 51 वोल्ट तक आएगी तो हमारा स्मार्ट लोड ऑफ हो जाएगा। जैसे ही लाइट आएगी, ग्रिड ऑन ऑलवेज ओके किया हुआ है तो बैटरी जैसी ग्रिड ऑलवेज ग्रिड क्लिक करेंगे, ग्रिड से चार्ज होकर 51 वोल्ट तक पहुंचेगी तो बैटरी हमारा स्मार्ट लोड एक्टिवेट हो जाएगी। इसकी सेटिंग जो है स्मार्ट लोड की आपसे शेयर की है। इसको आप सेट कराने का तरीका दोबारा इंटर का बटन है, इसको सेव कराएंगे। यहाँ पर आप 750 912 कोड ऐड करके सेव करवाएंगे तो ये भी सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। तो बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद अगला ऑप्शन जो है वो प्रोफेशनल सेटिंग का है। प्रोफेशनल सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर जो है अगर आप वापदा को फीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो आप सेलिंग फर्स्ट यानी कर सकते हैं। जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी सोलर सेल एक्टिवेट कराने के बाद आप इसकी सेटिंग को सेव करवाएंगे तो हमारा इन्वर्टर जो है वो वापडा को फीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। अभी तो यहाँ पर ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ। इंशाल्लाह अगली हमारी जो वीडियो जो बनाएंगे उसमें ग्रिड फीडिंग के मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तो आगे चलते हैं सिस्टम सेटिंग की तरफ। सिस्टम सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर सिस्टम डेट एंड टाइम है कि हमारा सिस्टम जो है इस यहाँ पर आपने डेट और टाइम किसको सेव करवा सकते हैं। सिस्टम का सीरियल नंबर लगा हुआ BMS 0 है यानी कि इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चेक सकते हैं। बीप और रीसेट यहाँ पर जो है आप बीप का सिस्टम को ओके करके जो है इसकी सेटिंग को सेव करवा दें। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, इसकी किसी भी सेटिंग को आपने चेक नहीं करना। इसको सेव कराएंगे, इंटर का बटन दबाएंगे। इंटर का बटन दबाने के बाद जो है वह हमारी सेटिंग जो ऑलरेडी सेव हो जाएगी। इसको सेव करने के बाद बैक चलते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला ऑप्शन सेटिंग के बाद आप चेक कर सकते हैं इवेंट्स हैं। इवेंट्स में आप क्लिक करेंगे, मुकम्मल फॉल्ट वगैरह जो इन्वर्टर में आ रहे होंगे, ये रिकॉर्ड फॉल्ट है, ये आप फॉल्ट चेक कर सकते हैं आपका इन्वर्टर ने कौन से टाइम में कौन सी डेट में कौन कौन सा फॉल्ट शो किया। एडवाइस इन्फो की तरफ चलते हैं। एडवाइस इन्फो में सीरियल नंबर है, इन्वर्टर के मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मौजूद है यहाँ पर कि इन्वर्टर की सीरियल नंबर क्या है, इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन इन्वर्टर की कंपनी ने शेयर की हुई है। होम की तरफ जाएंगे तो मेन स्क्रीन की तरफ आ जाएंगे। मेन स्क्रीन आप दे सकते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर है। 24/8/4 और 8 आज की डेट है, 12:35 है। ये टाइम हमारा अभी गलत है, इसका टाइम को हम सेव करवाते हैं ठीक करके। सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाकर यहाँ पर हम अपना टाइम ठीक करते हैं। टाइम जो है इस वक्त जो चल रहा है वो टाइम सेव करवा देते हैं। 7 जो है वो 36 मिनट का टाइम है। मुकम्मल टच स्क्रीन है। इसको जैसे 6 पर करेंगे, ये 6 पर क्लिक करने के बाद 35 मिनट है, ओके है। इसको हम सेव करवा देते हैं। जैसे सेव करवाएंगे इंटर का बटन दबाते हैं। 6 किया और इसको इंटर किया। इंटर करने के बाद अब इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद हमारा टाइम जो है वो इन्वर्टर कुछ देर में सेंड करने के बाद सेटिंग को सेव करवा देगा। तो जैसे ही हम टाइम को सेव करवाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 6:37 का शाम का टाइम है। इस वक्त सोलर की प्रोडक्शन नहीं है, तो मंडे का दिन है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की मैक्स पावर के हिसाब से ये कंप्लीट परफॉर्मेंस और सोलर की प्रोडक्शन की के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस की सेटिंग थी। उम्मीद है कि आप तो हमने जितनी भी सेटिंग आपसे शेयर की है इन्वर्टर की बेस्ट परफॉर्मिंग और प्रोग्राम की अच्छी सेटिंग की बेस्ट प्रोग्रामिंग की सेटिंग थी। इससे आपका इन्वर्टर आपको हाइब्रिड के तौर पर सोलर से प्रोडक्शन भी अच्छी लेकर फ्राहम करेगा। आपकी अप्लायंस को और बैटरी बैंक को भी आपको लाइफ भी फ्राहम करेगा। 4 से 5 साल की लाइफ भी इंक्रीज़ होगी और आपको बैकअप भी अच्छा बैटरी का देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी सेटिंग जो आपसे शेयर की है वो आपको भी समझ आ चुकी होगी। अगर मेरी सेटिंग आपको जो प्रोग्राम की सेटिंग आपसे शेयर की है आपको समझ आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जितने भी लोग मेरे इल्म से मुस्तफ़ीदा होंगे
वो इससे नॉलेज के अपने रोज़गार और अपने इन्वर्टर और अपनी जो है बैटरी बैंक और सोलर की प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।